वेक्टर में अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर है क्या? पोजीशन का मतलब ही क्या होता है? एड्रेस। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई पर्सन यहाँ है अगर, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है, या आप यहाँ पे खड़े हो, आप किसी शहर में गए हो, आपको अपनी पोजीशन बतानी है, अपने किसी फ्रेंड को बुलाना है वहाँ, तो आप पोजीशन बताने के लिए क्या यूज़ करते हो? भाई इस चौराहे के पास हूँ, यहाँ ये शॉप है, कुछ चीज़ ऐसा समझ में। तो वैसे ही अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी कौन हेल्प करता है? पोजीशन वेक्टर। तो कैसे? हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपको पता है क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है आपका, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ इसकी पोजीशन बतानी है, यहाँ ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं विच इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 मीटर या 5 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट है, ये मानिए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो पोजीशन वेक्टर हुआ कि नहीं? तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर मिल गया आपको। ओ ए पोजीशन वेक्टर, आर ए मान लो इसको, R1 मान लो, आर ए मान लो। अब ये पर्सन, कोई आदमी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया मान लीजिए बी पॉइंट पे। अब इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे सेकंड। ओ बी इज द सेकंड पोजीशन वेक्टर फॉर सेकंड पोजीशन। इसकी सेकंड पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है? आर बी। ओ बी पूरा कितना है अपना? आर बी। आया कि नहीं समझ में? अब ये यहाँ से यहाँ आया है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये डायरेक्शन दिख रही है आपको? तो चेंज हुआ है पोजीशन वेक्टर में। जब ऐसा हो, ध्यान से सुन लो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इनिशियली ये यहाँ था और फाइनली ये यहाँ है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी आपके लिए क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ चीज़ है समझ में? ए बी वेक्टर आपके लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ आई चीज समझ में? अगर आप यहाँ थे शुरू में, इनिशियल ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, फिर आप यहाँ चले गए ए पे, तो उस टाइम पे फाइनल ये हो गया और इनिशियल ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको कौन सा पोजीशन वेक्टर मिलेगा? कौन सा? फाइनल माइनस इनिशियल। कौन सी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी? बी टू ए, बी से ए की तरफ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है। मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ। अब इसको किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप देखिए, जब ये पॉइंट यहाँ है तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। जब ये यहाँ है तो आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10, अप्रोक्सीमेट कितना है ये? 10 मीटर हो सकता है, यहाँ से 10 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो एक्स एक्सिस पर आप कितना चले कि ये आ गया? एक्स एक्सिस पर मान लीजिए आप 15 चले, ऐसे 15 मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी। तो हमने इस डायरेक्शन में वो यूनिट मानना हुआ है, और वो यूनिट क्या है? यूनिट वेक्टर आई कैप। बताया था कि नहीं आपको? आई कैप, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपका? आई कैप। अब आप यहाँ से कितना वाई डायरेक्शन में चले, तो वाई डायरेक्शन में चले आप ऐसे 1 2 3 4 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी। तो वो यूनिट क्या है वाई डायरेक्शन के लिए? जे कैप। आया ना समझ में? तो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है, समझ में? तो क्या है यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स आई, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई जे कैप। तो ये जो पोजीशन है इसकी, देखो ध्यान से, ये एक्स डायरेक्शन में कितना चलने से आ गया, ऐसे वाई डायरेक्शन में कितना चलने से आ गया, और दोनों को ऐड करते हो तो आपको यही तो मिलेगा। एक्स डायरेक्शन में एक्स आई कैप, वाई जे, दोनों को कंबाइन किया तो आप यहीं पहुँचे ना, यहाँ। ऐसे ही इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। सो एक्स आई डायरेक्शन में आप, या एक्स डायरेक्शन में एक्स आई चले आप, और वाई डायरेक्शन में वाई जे, दोनों ऐड किया आपने, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इसके, दोनों को ऐड करने पे ओ ए मिलेगा आपको। अब ध्यान से देखिए, क्या देखना है? अगर दोनों सेम हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इसको एक्स डैश मान लो, इसको वाई डैश मान लो, एक एक्स और एक वाई, और एक एक्स डैश मान लो और एक वाई डैश।
ताकि कुछ अंतर हो इनमें। कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं भाई, दोनों के एक्स एक्स कैसे मान सकते हो आप, उतना ही इधर उतना ही इधर, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं आ गया फिर, कुछ है समझ में। तो इसको अलग मानते हैं एक्स डैश और वाई डैश। तो ओ ए यूनिट वेक्टर की टर्म में क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे। ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी एक्स डैश आई प्लस वाई जे कैप, वाई डैश जे कैप, ठीक है भाई। अब बोला मैंने चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन, ये तो फाइनल है भाई, ये क्या है इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज वर्ड ऐसे यूज नहीं करते हैं बेटा हम, ध्यान से सुन लो। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहीं पर भी चेंज लग जाए तो आप ऐसे लाइटली मत लेना उसको। चेंज का मतलब ही क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज ऐसे किसी के साथ नहीं लगेगा, जब आप चेंज करोगे तो पहले क्या आएगा, फाइनल, और फिर क्या आएगा, इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताओ आया कि नहीं समझ में। अभी इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर लिखो आप, चलो एक बार इसको सबट्रैक्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले फाइनल बताइए क्या है, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू ए बी। अभी देखो माइनस जब आप ओपन करोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू ए बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिख रहा है आपको, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस क्या कॉमन लूँ, जे कैप, या बाद में ले लो एक बात, वाई डैश माइनस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहिए समझ में। तो ये है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन। बस अगर आप ऐसा बनाते हो तो ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कुछ है समझ में। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ है समझ में। और अगर ओ ए माइनस ओ बी कर दूँ तो, ओ ए माइनस ओ बी करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है भाई। तो रिजल्टेंट का मतलब समझ में आएगा आपको, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर मिल करके जितना इफेक्ट क्रिएट करें उतना अकेला एक सिंगल वेक्टर इफेक्ट क्रिएट कर जाए, वो रिजल्टेंट वेक्टर है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई आदमी अपने घर से इधर गया 5 किलोमीटर, या फिर मान लेते हैं एक बोट है, रिवर बोट प्रॉब्लम आएगी अपने आगे, ध्यान से देखना। अभी अगर रिवर का कुछ फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ, ठीक है, और ऐसे बोट को आपने वेलोसिटी दी 3 मीटर पर सेकेंड, तो बोट किधर जाएगी, हाँ रिजल्टेंट डायरेक्शन में। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, सिखाऊंगा अभी। बोट जाएगी इधर, इधर किस वेलोसिटी से जाएगी 4, और ये है, ये इतना क्या है 3। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा इस डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ समझा रहा था। ये दो वेक्टर ने मिल करके जितना इफेक्ट क्रिएट किया उतना ये अकेला सिंगल वेक्टर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। देखो 4 की वेलोसिटी से आप इधर जाओ, उसी टाइम पे 3 की वेलोसिटी से आप इधर जाओ, तो आप कितना जाओगे इधर, कितनी वेलोसिटी से जाओगे, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। या फिर यूँ समझिए 4 न्यूटन फोर्स आपने इधर लगाया, 3 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, रिजल्टेंट की तरफ। ऐसे नहीं, इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, देखो एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, तो एक्स और वाई में मतलब किधर जाएगा, ऐसे बीचों बीच। आई चीज समझ में। तो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स मिल करके जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, अकेला सिंगल वेक्टर क्रिएट कर जाए तो वो बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर।
ये एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई आदमी अपने घर से कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो ये ओरिजिन सेट करता हूँ मैं, ओरिजिन सेट किया यहाँ, तो पूछा जाए अपने घर से एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में इतना है ना, ये कितना किलोमीटर है ये एक्स डायरेक्शन में। फिर देखेंगे वाई डायरेक्शन में कितना दूर गया ये अपने घर से, तो ये 3 किलोमीटर, और ये कितना किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। एक्स डायरेक्शन में कितना गया, 4 किलोमीटर, वाई डायरेक्शन में 3 किलोमीटर। तो ऐसे नेट अपने घर से कितना दूर है, 5 किलोमीटर। यही है सिंगल वेक्टर जो इफेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिख रहा है आपको, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल अलजेब्रिक लॉज, सिंपल अलजेब्रिक लॉज का यूज करके आप वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं, अभी अभी देखा है हमने एग्जांपल। आपके पास ये वेक्टर है मान लीजिए 4, और ये वेक्टर कितना है 3। अगर ये राइट एंगल पे है मान लो, तो राइट एंगल पे है या कैसे भी हैं, राइट एंगल पे ना हो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, तो क्या आप सीधे सीधे इसको ऐड करके 7 बोलोगे, नहीं। सीधे सीधे सिंपल अलजेब्रिक मतलब सिंपल अलजेब्रा मतलब 4 + 3, या ये बी, a + b आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वो चीज़ ऐसा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो उस केस में बता रहा हूँ, तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके रूल्स तो पढ़ेंगे ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाएंगे हम, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वही तो पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन के कितने रूल्स है अपने पास। तो जब ऐसा आ जाता है तो सिंपल अलजेब्रिक लॉज का यूज़ करके आप नहीं निकाल सकते। तो जब इन दोनों का आपने ऐड किया तो इन दोनों का नेट क्या मिलेगा आपको, ये वाला वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर कैसे मिल सकता है, 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, r स्क्वायर = 3 + 4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके क्या बना देगा, रूट। तो सिंपल अलजेब्रिक लॉज का यूज करके ऐड करना पॉसिबल नहीं। सिंपली आप देखो तो आंसर 7 है, और ऐसे आंसर कितना आएगा 5, इसलिए पॉसिबल नहीं है सिंपली ऐड करना। कुछ चीज़ ऐसा समझ में। देखो भाई, ज्योमेट्रिकल मेथड से हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो वेक्टर एडिशन के कितने लॉ हैं अपने पास, 3 ही लॉ हैं। तो मेन तो 2 ही हैं, एक तो क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ भी है ना एक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मेन तो 2 ही हैं ये, एक पॉलीगन लॉ भी हो सकता है अपने पास है। हाँ है तो वही। तो मेन तो 2 ही मेथड हैं अपने पास। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ में आ जाएगा। अभी हम ये बाद में करेंगे, सबसे पहले हम किस चीज़ को समझेंगे बेटा, कि वेक्टर्स को ऐड ही कैसे करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए, इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, तो ऐड कैसे करेंगे आप इसको, एक काम करो, a + b करना है आपको। क्या करना है, a + b, बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। जब a + b ऐड करने जाओगे आप तो क्या करना है, a के हेड पे b का टेल रखना है, a के हेड पे b का टेल, और ये पूरा क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। a + b क्या आ गया है, ये पूरा क्या आ गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आएगा। अभी कुछ एंगल पे होगा तो वो भी समझाऊंगा, टेंशन मतलब। पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे ऐड करेंगे। इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मान लीजिए एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करो, इसको यहाँ रख दो। बताओ कहाँ रखोगे, इसको यहाँ रखोगे, नहीं, ए में बी माइनस बी को क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये अपोजिट डायरेक्शन ना, हाँ बिल्कुल, ए में माइनस बी को जोड़ ही रहे हो, जोड़ना इसे
एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ तो हैं। हम 5 में -2 कर रहे हैं, 3 मिलेगा, तो मैं बोल दूँ 5 में -2 को ऐड कर दिया, वही तो बात है। 5 में -2 को ऐड किया, 3 मिलेगा। अब आप इसके हेड पे इसको रख दो b को, तो ये इतना जो वेक्टर है a वेक्टर रह गया। समझ में आया कुछ? सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब अगर किसी एंगल पे है तो अपोजिट डायरेक्शन में न होकर के ये रहा a वेक्टर और ये रहा b वेक्टर। ठीक है, ऐसा होता है, कई बार पूछ लेता है a + b करो और फिर b + a करो। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जरूर नहीं आप ऐसा भी ले सकते हो। समझ में आएगा? वो हमने डिसाइड करना है कि b वेक्टर कैसा लेते हैं। ये रहा b वेक्टर, लिख देता हूँ। अब क्या करना है, a + b, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा कि नहीं? तो किधर बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए, a में b को ऐड करना है, तो क्या करो आप, कहीं पर भी सबसे पहले कंडीशन क्या है, देखो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए किसी वेक्टर को स्पेस में कहीं पर भी उठा के आप शिफ्ट कर सकते हो, उसमें टेंशन वाली बात नहीं। इस वेक्टर को उठा करके मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कंडीशन है, क्या चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए? उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते आप, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हो। वैसे आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं से उठाया कहीं रख दिया, तो मतलब सीधे सीधे क्या बोलें, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब साइज और उसकी डायरेक्शन। तो मैंने a में b को ऐड करना है, तो ये लिया मैंने a एज इट इज़, मान लीजिए, या थोड़ा सा ऐसी डायरेक्शन में बनाओ, तो ये a रखा मैंने। a में b को ऐड करना है, तो इसका हेड और इसकी टेल b की। अब रिजल्टेंट वेक्टर किधर मिलेगा? बीचों बीच नदी है कोई? ये देखो, रिजल्टेंट वेक्टर आपको किधर मिलेगा? ये इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना, जैसे इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन थी। तो कुछ समझ में आ गया? इन दोनों का ऑर्डर तो देखो सेम डायरेक्शन में, दिस प्लस दिस। अगर ऐसे होता तो वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होता। फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर ही क्यों है? क्योंकि देखो दिस प्लस दिस आपको अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। अगर ऐसा होता है ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये c वेक्टर, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाती है इसकी, 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है फिर? 0। a b और ये c, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? 0 होता ही नहीं। कि जी मारी इधर है बहस खुरिया करे अगर तो आया भी समझ में? अब ऐसे पूछ सकता है b में a को ऐड करिए। जब b में a को ऐड करना है, b + a, तो भी तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। मतलब b में a को ऐड करना है, तो क्या करूं, ये b को मैंने एज इट इज रखा है ऐसे। a को ऐड करना है तो क्या करेंगे, इसके हेड पे a की टेल रखेंगे। इसको मैंने एज इट इज यहाँ शिफ्ट किया। आया कि नहीं समझ में? ऐसे शिफ्ट किया a वेक्टर को। रिजल्टेंट बताइए, दिस प्लस दिस, दिस, ये रिजल्टेंट वेक्टर। बताओ कुछ है समझ में? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है और डायरेक्शन वही है कि अलग है? वही है ना, वही वाली। चाहे a में b को ऐड करो आप, चाहे b में a को ऐड करो, तो इसको हम बोलते क्या हैं, a + b = क्या मिलेगा आपको, b + a। सो वेक्टर एडिशन, कैसा वेक्टर एडिशन है ये? कम्यूटेटिव। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझ में आ गया बेटा? मतलब a + b रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में और उतना ही मैग्नीट्यूड, या b + a करो तो एक ही बात है। कम्यूटेटिव मतलब पलट करके आप ऐड करो, कोई बात नहीं है। वेक्टर एडिशन तो कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। यही वेक्टर ले लो आप, यही दोनों, फिर a में b को -b को ऐड करो। किसको? a में -b को ऐड करो। a - b करना है अभी आपने।
यही दोनों वेक्टर ले रहा हूँ, यही सिस्टम सारा, और कहीं ऐड कर दूंगा इधर उधर। मैंने बोला वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। चीज़ आई समझ में? तो देखो अभी क्या करना है, a माइनस बी करना है, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो क्या करते हैं, a प्लस माइनस बी, क्योंकि एडिशन आता है अपने को, सब्ट्रैक्शन नहीं आता। तो b अगर ऐसा था तो माइनस बी किधर हो जाएगा? बस ये b पॉजिटिव लिया है अगर, तो उधर क्या हो जाएगा, b नेगेटिव। आए ना समझ में? ऑलवेज b पॉजिटिव, इट इज़ माई ब्लड ग्रुप। ठीक है समझ में? अब सब्ट्रैक्ट करिए, a में b सब्ट्रैक्ट करना है, ये नेगेटिव b ऐड करना है। ये रहा a, और नेगेटिव b किधर होगा, ये ऊपर की तरफ, ये होगा ना नेगेटिव b। अब ये इसको यहाँ रख दो, चलो यहाँ रख देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर किधर मिलेगा बताइए, बताओ भाई। a में माइनस बी को ऐड किया हमने, रिजल्टेंट वेक्टर दिस ये होगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्टेंट 0। अभी बताया, तो दिमाग तुम्हारा पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो दिस प्लस दिस, ऐसा नहीं है ना, तो ये उल्टा रिजल्टेंट वेक्टर है भाई। वो ऐसे कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो वो तो कर ही रखा है मैंने एडिशन। अभी b में a को माइनस a को, या फिर मैं क्या कहूँ, ऐसे कर दूँ a, चलो ये तो वही है, b में माइनस a को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मिलेगा क्या, देखेंगे। b, ये रहा b अपना, ठीक है भाई। a को माइनस a को, a ऐसा तो माइनस a ऐसा, ऐसा माइनस a, ये माइनस a, थोड़ा बड़ा हो गया तो छोटा कर लियो। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे तो ऐसा रखोगे ना, ये b और ये माइनस a। अब रिजल्टेंट इधर नहीं, ये बताओ, पहले डायरेक्शन ऐसी थी, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, मान लो मैग्नीट्यूड भले ही दोनों का क्या है, सेम उतना ही, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एडिशन कम्यूटेटिव नहीं, एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन पहले देखो, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या मिल गया, अपोजिट। तो a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस a, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव हो सकता है, नॉट इक्वल टू दिखा दिया ना मैंने, डायरेक्शन का फर्क है। जब आपने ऐसे ऐड किया तो रिजल्टेंट ऐसा मिला, और जब आपने ऐसे ऐड किया तो रिजल्टेंट ये मिला, डायरेक्शन बदल गई। तो कब मैं इक्वल दिखा सकता हूँ, a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस a। कुछ चीज़ आएगी नहीं समझ में? अगर ऐसा हो जाए ना, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप क्या कर दो, उल्टी, ये रिजल्टेंट है ना ऐसा, तो माइनस लगाने का मतलब क्या कर दिया आपने, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही कर दी सेम, तो आप इक्वल लगा सकते हो। अब कम्यूटेटिव हुआ, कुछ चीज़ आई समझ में? तो बस ये काम की बात थी कि एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।